Students, and welcome to English education. In a previous class, we have talked about your upcoming examination. हम लोगों ने बात किया था कि अभी तुम लोगों का एग्जामिनेशन होगा और keeping that thing in mind, I just want to revise all the chapters what we have done and what all the chapters are important for your examination. इसीलिए पहले मैंने तुम लोगों को चैप्टर 1 बताया, द लॉस्ट चाइल्ड. नाउ आई एम कमिंग अप और मूविंग अप विथ चैप्टर 2, द एडवेंचर ऑफ टोटो. इन दिस आई वोंट एक्सप्लेन यू द चैप्टर लाइन बाय लाइन बिकॉज आई डिड दैट वन इन अ प्रीवियस वीडियोज. प्रीवियस क्लास जब मैंने लिया था तो इस चैप्टर को मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था. उसमें एक्सप्लेनेशन थी, वर्ड्स के जो मीनिंग्स होते, जो टफ वर्ड्स था उसका मीनिंग बताया था मैंने. इसमें मैं आपको राउंड ऑफ समरी बताऊंगी एंड एट द एंड आई डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स विच मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर एग्जामिनेशन. तो अभी फिलहाल हम चैप्टर को एक शॉर्ट समराइज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे. कीप वन थिंग इन माइंड, वट एवर द क्वेश्चन विल बी इन योर एग्जामिनेशन, वो सारा क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके इसी चैप्टर में से ही रहेगा. एंड ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा आपकी जो वो सारे क्वेश्चन जो एट द एंड होगा वही सब क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा एग्जाम से. इट मस्ट बी फ्रॉम द मिडल ऑफ द चैप्टर्स. जो बीच में चैप्टर्स रहते हैं ना, चैप्टर्स के बीच बीच में से जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे. सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर्स, थॉरो रीडिंग करो और उसके बाद जस्ट जो प्रॉब्लम होती है, जो भी प्रॉब्लम होता है आप उसको बताएं. और मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी कहा था, मेक अ कमेंट दैट आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर सो दैट इट्स, मेरा टेंशन खत्म होगा कि आप लोग चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं. इट इज क्लियर फॉर यू. नाउ मूविंग ऑन विद द चैप्टर 2 फ्रॉम योर बुक मोमेंट्स. दूसरा चैप्टर जो है द एडवेंचर ऑफ टोटो. इसमें हम लोगों ने बात की थी कि इसमें एक छोटा टोटो जो है उसके बारे में डिस्कस किया था मैंने. टोटो कौन है? एक बंदर है जिसको कि ग्रैंडफादर थे, वो खरीद के, राइटर के जो ग्रैंडफादर थे वो खरीद करके लाए थे एक टोंगा ड्राइवर से. जब वो उस टोटो को लाए थे तब क्या हुआ था कि वो टोटो जनरली वो नॉर्मल रहता था. जानवर जो रहते हैं वो अपना नेचर कभी नहीं छोड़ता. ये टोटो जो था वो बहुत शरारती था. ठीक है, टोटो का डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो बहुत प्रीटी मंकी था लुकिंग. उसके आईब्रोज बहुत डीप थे, दांत एकदम साफ थे और छोटा सा था एंड ऑल दैट. उसकी पूंछ बहुत लंबी थी. जब वो, उसके दांत इतने वाइड थे कि जब वो पर्ल स्माइल देता था किसी को, जो एंग्लो इंडियन लेडीज रहती थी वो डर जाती थी उसके स्माइल को देख करके. वो इतना नॉटीनेस उसके स्माइल में भरा हुआ था. दादाजी इसको लेकर के आए थे. वो उनका एक प्राइवेट जू होता था, मतलब प्राइवेट जू मीन्स वहां पे वो दादाजी जो थे अपने कुछ पेट्स को पाल करके रखे थे. ये चीज था उनके पास में. उसमें टॉर्टोइस था, डंकी था एंड मेनी और अदर एनिमल्स. तो उसी में ले जा करके वो टोटो को भी रखते हैं. पहले टोटो को वो छुपा करके रखते हैं क्योंकि उसको ऐसा लगता है दादी जो है अगर वो उस टोटो को देखेगी तो वो गुस्सा हो जाएगी कि एक और पेट आ गया. तो इसने क्या किया, पहले ले जा करके ये नरेटर जो है उसके रूम में कबर्ड में डाल करके रख दिया. बट दादाजी और नरेटर वहां से चले जाते हैं. बट जब वो वापस लौट करके आते हैं वो लोग देखते हैं कि वो जो टोटो है उसने पूरे रूम का नक्शा ही बदल डाला है. उसने उसके जो प्लास्टर लगा हुआ था दीवार पे वो पूरा उसको खुरेद दिया है. इवन जो उसका ब्लेजर था स्कूल का उसको एकदम तार तार कर दिया. उसके हर रेशे को अलग कर दिया है. दादाजी उसके बाद पे मजाक भी बनाते कि अगर कुछ देर और हम लोग छोड़ते तो शायद तुम्हारे स्वेटर में से सिर्फ धागा बचता. ऐसा लग रहा था कि दादाजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था टोटो की ये सारे बिहेवियर से. ही इज क्लेवर एंड सेड ग्रैंडफादर गिव टाइम. उसको लगता था, दादा बोलते थे कि ये बहुत चालाक बंदर है, इसको थोड़ा और वक्त दे दो तो ये अपनी करामात और भी दिखा सकता है. कुछ ऐसा. अभी तक दादी जी के पास में उसका प्रेजेंस जो था वो सीक्रेट रहा था इतना करने के बावजूद. फिर दादाजी को एक बार क्या था कि ऐसा था कि जब उसने दादाजी को बाहर जाना था तो उसने सोचा कि टोटो को वो अपने जू में रख दे. पर जू में जितने सारे जो जानवर थे, जब उसके साथ में दादाजी ने उसको छोड़ दिया तो ये जो टोटो था वो अपने कंपेनियन में से किसी को भी रात भर सोने नहीं देता है. ये चीज देख करके दादाजी ने उसको वहां से निकाल लिया. नेक्स्ट सुबह उनको सहारनपुर जाना था अपने पेंशन लेने के लिए, तो वो चले जाते हैं पर वो टोटो को छोड़ के जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था.
इसीलिए वो चले जाते हैं टोटो को लेकर के। जाने टाइम तक तो ठीक था, पर जब वो लौट रहे थे टोटो को एक बैग में एक बड़ा सा जो बॉक्स रहता है उसमें लेकर के वो गए थे। ऐसा था जिसमें से टोटो बाहर नहीं निकल पाता। जाने टाइम तक तो ठीक था, जब वो लौट रहे थे तब उनको चेकिंग में ये चीज, जो टीटी था, टिकट कलेक्टर जो था, उसको ये चीज पता चल जाती है कि इसके पास में एक बंदर है। बट बंदर को वो क्या सोचता है कि वो बंदर नहीं है, वो एक डॉग है। और फिर उसने कहा कि दादाजी को कि आपको इसके लिए भी अलग से फेयर देना पड़ेगा, ठीक है, भाड़ा लगेगा, उसका भी, जानवर का भी भाड़ा यहाँ पे लगता है, तो आपको उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। दादाजी ने फटाक से उस मंकी को बैग में से निकाला और बोला कि ये डॉग नहीं है तो आप इसका भाड़ा नहीं ले सकते हैं। फिर भी वो टिकट कलेक्टर बोलता है नहीं, ये सारी उस चीजों को फुलफिल करता है जो कि डॉग की कैटेगरी में होना चाहिए, तो ये डॉग ही है और आपको इसका फी पे करना पड़ेगा। जब दादाजी ने उसको पैसे दे दिए तो दादा को गुस्सा आ जाता है। उसने क्या किया, ये अपने बैग में से दूसरा अपने पॉकेट में से वो हाथ डालते हैं, फिर वो टॉर्टवाइज निकालते हैं और तब बोलते हैं तब तुम इसका भी पैसा लोगे। पर वो टिकट कलेक्टर जो था उसने कहा कि नहीं, ये कुत्ता नहीं है इसलिए इसके पैसे नहीं लगेंगे। वो ऐसा कहता है और फिर वहां से वो चल देते हैं। ये दादाजी के लिए बहुत महंगा पड़ा। अब काफी दिन गुजर गए और फाइनली जो दादी थी वो टोटो को देख लेती हैं और वो एक्सेप्ट भी कर लेती है टोटो को अपने घर में एक मेंबर की तरह। एक मेंबर, जू में उसका एक और पेट बढ़ गया, इस कायदे से वो दादी जी उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये चीज हो जाता है। अब टोटो का एक परमानेंट सेटलमेंट घर बना दिया गया। दादाजी ने उसको नाना एक फैमिली डोंकी था उसका पेट, ठीक है, उसके साथ में दादाजी ने टोटो को रख दिया। टोटो जो था और नाना जो थे वो दोनों में से कभी भी दोस्ती नहीं हो पाई। वजह ये थी कि टोटो नाना को बहुत परेशान करता था। जब भी वो नाना कुछ खाने जाता था वो उसकी रस्सी को जोर से खींचता था और उसके गले में फंदा लग जाता था, वो खाने की तरफ बढ़ नहीं पाता था। इसीलिए नाना जो थे वो टोटो को पसंद नहीं करते थे। डंकी जो था वो टोटो को पसंद नहीं करता था और दोनों में दोस्ती कभी नहीं हो पाई। ये सब चीज लगातार चलता रहा। फिर टोटो के बारे में यहाँ कुछ और चीजें दी है कि टोटो अक्सर नहाने का बड़ा शौकीन था। दादी हमेशा उसको बाउल में गर्म करके पानी देती थी और वो आराम से टेम्परेचर नाप करके पानी का तब नहाने जाता था। किस तरीके से, जैसे जनरली उसने नरेटर को देखा है नहाते हुए कि पहले वो अपने फिंगर टिप से पानी को छूता था, अगर वो नहाने लायक है तो फिर वो धीरे से उस बाथटब में स्लाइड कर जाता था, घुस जाता था, फिर उसमें सोप और स्क्रब लेकर के वो तब घिस घिस के अपने आप को नहाता था जैसे कि नरेटर नहाता है। उससे वो चीज देखा था और वो भी वही करता था। इतना ही नहीं, एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो टोटो अपने आप को अप्रोक्स बॉयल ही कर चुका था। क्या किया था उसने, जाड़े का दिन था, व्हाट ही डिड, ही जस्ट क्विकली रैन टू द किचन, ही सॉ देयर वाज अ बाउल बर्निंग विथ वाटर, पानी बॉयल हो रहा है जो कि केटल में हो रहा था उसकी चाय के लिए। उसको ऐसा लगता है कि शायद ये पानी उसके नहाने के लिए। वो अपने फिंगर टिप को उसमें डालता है तो उसको अप्रोक्स वैसा नॉर्मल टेम्परेचर लगा जिसमें वो बात लेता था। तो वो क्या किया, अपने आप को उस केटल में डाल लिया और अप्रोक्स नेक तक वो अपने आप को डाल चुका था। पानी का टेम्परेचर जैसे जैसे, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट चढ़ा हुआ था स्टोव पे, तो वो गर्म होने लगा था। ये बंदा, उसको ऐसा लग रहा था कि उसके लिए ही है पानी। फिर थोड़ी देर बाद जब उसको टेम्परेचर बढ़ा हुआ नजर आया, लगा उसको गर्मी, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर उसको ठंडी लगती, फिर वो अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से करने के वजह से उसकी बॉडी जो थी वो अप्रॉक्स बॉयल हो चुकी थी। फिर जब दादी आती है और फिर उसको उस केटल में से बाहर निकालती है। दैट वॉज इट। टोटो का शरारत जो था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था, वो लगातार बढ़ते चला जा रहा था। एक बार टोटो उसके घर पे, नरेटर के घर पे एक मेहमान आती, आंटी आती। आंटी इसको जनरली टोटो परेशान बहुत करता था उसके कपड़े फाड़ फाड़ करके। तो जब वो नरेटर के घर पे आंटी आती तो पुलाव बना हुआ था, लंच का टाइम था, डिश पे पुलाव टेबल पे रखी हुई थी, सारे लोग उसको खाने जा रहे थे। तभी जब पहले दादी जी जाती है, देखती है कि टोटो उस पुलाव पे पहले टेबल पे बैठा हुआ है, पुलाव को खाने वाला है। तो वो क्या करती है, वो स्क्रीम करती है, चिल्लाती है। जैसे ही वो चिल्लाती है टोटो डर जाता है, चला करके एक गिलास पानी उसके मुंह पे मार देता है। आंट जाती है वो भी उसकी तरफ, सॉरी, जब वो दादी जी चिल्लाती हैं उसकी तरफ तो टोटो उसकी तरफ एक प्लेट फेंक देता है।
आंट जब देखती है तो वो भी चिल्ला देती है और वो जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगती है टोटो उसके ऊपर एक गिलास पानी उसके चेहरे पे फेंक देता है। दादाजी उसके पास आते हैं, फिर आवाज सुनकर के चीखना चिल्लाना, दादाजी आते हैं। टोटो अपना बाउल जो था वो पूरा डिश उसको उठाता है और भाग जाता है खिड़की से कूदकर पेड़ पर। वो जैक फ्रूट के पेड़ पे बैठा हुआ था और तब तक वो नीचे नहीं उतरा जब तक कि पूरा पुलाव का एक एक दाना उसने खत्म कर नहीं लिया। और खाने के बाद उसने क्या किया, वो जो डिश था उसको ऊपर से नीचे फेंक देता है, ये करने के लिए कि दादी उस पर चिल्लाई थी, इस बात का रिवेंज लेने के लिए। दिस मंकी इज रियली वेरी क्लेवर। ये चीज देखने के बाद दादाजी डिसाइड कर लेते हैं टोटो इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट जिसको वो घर पे रख सके। ये चीज रियलाइज करने के बाद दादाजी वापस उस टांगा ड्राइवर के पास जाते हैं और उसको वो वापस से उसको बेच देते हैं। ओनली 3 रुपीज, खरीदा था 5 रुपीज में, उसको कितने पैसे उसमें स्पेंड करने पड़े, उसके बाद 3 रुपए में उसको वो बेच देता है। सो दिस इज अ ओल्ड स्टोरी। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स डिस्कस दैट। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? किस तरह से आया था? वो टांगा ड्राइवर से खरीद करके दादाजी ने लाया था टोटो को प्राइवेट जू में अपने। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? टोटो को प्रिटी मंकी कहा गया किस सेंस में? उसके अपीयरेंस के तौर पे। वो जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना 3rd और 4th पैराग्राफ में उसके बारे में, कि उसकी आईज वैसे थी, उसके टिथ थे और लॉन्ग टेल था, शॉर्ट था, तो वो आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड वाव? दादाजी ने टोटो को वो पेंशन लेने जब वो जा रहे थे तो किस तरीके से लेके गए थे, क्यों लेके गए थे? क्योंकि वो बाकी सारे कंपेनियन के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो लेके गए थे। और कैसे लेकर गए थे वो बैग के बारे में लिखेगा कि वो किस तरह से उसको बैग में डाल करके लेके गए हैं। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? क्योंकि उसको फेयर कलेक्ट करना था टोटो के लिए, पैसे ऐटने से दादाजी को, इसलिए उसने उसको डॉग की तरह कंपेयर किया। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? किस तरह लेता था? जस्ट वो टेम्परेचर नाप करके वो घुसता था पानी में। यू विल एक्सप्लेन दैट लाइन, दैट पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस? किससे वो सीखा था? नरेटर से उसने ये चीज करना सीखा था। ठीक है। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ? यहाँ पे 3 पार्ट में क्वेश्चन है, तीनों को लिखेगा। पहले तो वो किस तरह नहाता था, ये आदत उसने किससे सीखी, और तीसरा वो कैटल वाला स्टोरी कि वो अपने आप को ऑलमोस्ट किस तरह से बर्न कर लिया था। वाई डज ऑथर से टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप लॉन्ग? ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि टोटो वैसा पेट नहीं जिसको आप बहुत दिन तक अपने पास अपने घर पे रख सके? क्योंकि टोटो वो पेट जो होते हैं वो घर की रखवाली करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, एक आम बच्चों की तरह रहते हैं, पर इसमें सिर्फ मिस्चीव था, ये बहुत शरारती था और वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहा था किसी से, वो हार्मफुल भी हो सकता था, किसी को भी वो इंजर्ड कर सकता था, इसीलिए नरेटर ने ऐसा कहा है। दिस इज ऑल of this chapter. Revise again the chapter, and if you have anything to comment, whatever you want to ask, please write down in the comment. And better if you have done this chapter complete, let me know that. Write it in the comments so that I must be sure कि आप कर चुके हैं. Is it clear? I hope so. Till then, children, take care. Goodbye.